हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो कोई व्यक्ति है, वो कब चला था? 29 नवंबर को चला था। कितने बजे वो ट्रेन चली थी? 19:45 पर। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 बजे तक उसे कितने घंटे और लगेंगे? 4.25 घंटे। 20 बजने में 15 मिनट है, 20 और 4 24। तो 4 घंटे वो और 15 मिनट इसकी 20 बजने में। फिर उसके बाद 30 नवंबर को पूरे दिन वो ट्रेन चली 24 घंटे। तो 24 घंटे ये उसके हमने ऐड कर दिए। फिर अगले दिन 1 दिसंबर को वो कितने बजे पहुंची है? 11:45 पर, यानी कि 11:45 और इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारा 5 और 5 10, 4 5 6 और 8 और 9, ये 39 और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 39 प्लस 1 घंटा हमारे हो गए टोटल 40 घंटे। तो 40 घंटे लगे उसको कितने किलोमीटर दूरी तय करने में? 2120। तो कितने उसकी औसत चाल बतानी है। 40 घंटे में उसने दूरी तय की 2120। तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 2120 अपॉन 40। यहाँ कट कर देंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या आ गई? औसत चाल 53 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 53 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और बताना क्या है? वेट लिफ्टर। तो सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मलेश्वरी। तो वेट लिफ्टर हमारी कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों क्या है? जड़े। क्या है? जड़े। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इनमें से सही बताना है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, ए बी और सी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा केवल ए और बी। निपेंथिस का जो पौधा है वो क्या करती है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो यहाँ पर केवल ए और बी फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार
सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है कौन सा बुखार है? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा मलेरिया। मलेरिया बुखार में क्या होता है? तेज बुखार और उसके साथ में कपकपी होती है। तो उसका इलाज किससे किया जाता है? सिंकोना पेड़ की छाल से। नेक्स्ट है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? तो इसको करते हैं हम सोल्व। यहाँ पर एक्स, ये उसका क्या है? डॉक्टर का घर। वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और पहले क्या करता है? एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर चलता है। एक्स के ठीक पूर्व में कितना चलता है? 600 मीटर। और कहाँ पहुँच जाता है? ए पर। फिर उसके बाद वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450, ठीक दक्षिण में 450 मीटर है और पहुंच कहाँ जाते हैं? बी पर। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में कितना है? 120। तो यहाँ ठीक पश्चिम में 120 और पहुंच जाते हैं सी पर। अब क्या करते हैं? अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर है। सी के ठीक उत्तर में कितना है? 90 मीटर। और ये है वाई उसका अस्पताल। तो इस अस्पताल से उसके घर की जो सापेक्ष दिशा है वो हमें बतानी है। तो यहाँ से बतानी है अस्पताल से, तो इसको हम मिड पॉइंट मानकर और हम अपनी ये जो दिशा की लाइन है वो खींच लेते हैं। यहाँ उत्तर, यहाँ हो गया हमारा दक्षिण और इधर हो गया हमारा पूर्व, यहाँ हो गया हमारा पश्चिम। ये उस डॉक्टर का घर है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, उत्तर पश्चिम में उसका घर है। कहाँ से? अस्पताल से। नेक्स्ट है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? कौन सा? चेराव नाच। झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या फिर मेघालय के। तो मिजोरम के जो लोग हैं वो कौन सा नाच करते हैं? चेराव। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पूछा क्या है? नहीं। फर्स्ट है, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, या पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो इसमें हमारा गलत पूछा है, कौन सा है? तो देखिए ये भी सही है, इसमें जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, ये सही है। इसमें हाथों से जो कार्य किए जाते हैं उसमें बच्चों को भी शामिल करना, ये भी सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। ये गलत है और गलत ही हमें पूछा है, तो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को,
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। अब इसने क्या पूछा है, सही बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें हमें पूछा है, सही ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। जो हमारी पहली दूसरी की कक्षा होती है उसमें पर्यावरण अध्ययन की अलग से बुक नहीं होती। हमारे पर्यावरण की जो बुक है वो थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड, जानवर, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये तो हमारे सुझावित प्रकरण है और ये सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय यानी कि जरूरी। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना ये तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट ये भी है और बेस्ट ये भी है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। किसमें, ज्ञान की रचना में। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना सही है, बच्चों के समुदाय के सदस्य सही है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बी सी किसमें है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किसको, वृत्तांत को, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वृत्तांत को जोड़ा जा सकता है और कहानियों को जोड़ा जा सकता है, ए और बी। तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना ठीक है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का ठीक है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास ठीक है। तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है और ये तीनों ऑप्शन कौन से में है,
4th नंबर के ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। राइट ऑप्शन होगा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी ठीक है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने नहीं। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत नहीं। तो बी और सी ऑप्शन हमारा सही है, केवल बी और सी, 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। तो इसमें परिवार के सदस्य ठीक है, समुदाय के सदस्य ये भी ठीक है, समाचार पत्र भी ठीक है, लेकिन कक्षा नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी राइट होगा। ये हमारा है 3rd ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, विज्ञात से अज्ञात। तो 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, ज्ञात से अज्ञात। जो बच्चों को पहले आता है उससे हम शुरुआत करेंगे और अज्ञात की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नहीं पूछा है। पोर्टफोलियो, कर्म निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो नहीं पूछा है रचनात्मक, ये भी हमारा रचनात्मक आकलन का साधन है, ये भी और ये भी। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये हमारा रचनात्मक आकलन नहीं है, ये हमारा योगात्मक आकलन है जो साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों के आकलन में हमें किसको दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको हमें आकलन से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चिट्ठियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने और अपना अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, कौआ, घड़ियाल या फिर कछुआ। तो इसमें जो अलग है वो कौन सा है? कौआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। यहाँ पर शहर राज्य के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर अत्यधिक पसंद का भोजन, कौन से शहर में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद का भोजन बनता है? तो फर्स्ट है हांगकांग, फिर केरल, कश्मीर, गोवा। तो हांगकांग में सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है? पकाया हुआ सांप। तो पहले का हो गया 5th। फिर केरल,
केरल में बनता है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। फर्स्ट, सेकंड का हो गया हमारा बी का फर्स्ट। कश्मीर में क्या बनता है? कश्मीर में हमारा सरसों के तेल से बनी मछली, ये हो गया हमारा सेकंड। फिर गोवा, गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली, थर्ड। तो फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके से, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। तो इसका राइट ऑप्शन है मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इनमें से राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, सही है। नेक्स्ट है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये हमारा गलत है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर, ठीक है। तो हमारा ए और सी, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें क्या बताना है? हमें सही ऑप्शन बताना है। इनमें से सही कथन बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी, डी और ए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वही क्या करती है? सभी फैसले लेती है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी, डी और ए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वही क्या करती है? सभी फैसले लेती है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी, डी और ए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वही क्या करती है? सभी फैसले लेती है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। थैंक यू।